कि दरअसल दिल्ली का बदला ले रहे हैं? दिल्ली का बदला ले रहे हैं क्या आप? धन्यवाद। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आप देखिए, दिल्ली नगर निगम जब 3 थे, किस प्रकार से दिल्ली की सिविक अथॉरिटीज को नेस्त नाबूद किया गया। दिल्ली के जो नगर निगम कर्मचारी थे उनको एक रुपए के लिए तरसा दिया गया। दिल्ली के अंदर कूड़े के अंबार लगा दिए गए और राजनीति खेली गई कि भैया हम तो दे रहे हैं, देखिए जो एमसीडी है वो परेशान कर रही है। फिर एमसीडी को एकीकृत किया गया। अब रही बात इस बिल की, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके 8 दिन में क्या हुआ? सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने उस अधिकारी के ऊपर गाज गिराई जो उनके शीश महल 171 करोड़ के शीश महल की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अधिकारी के ऑफिस में घुसकर कागजों की जो फोटोकॉपियां की गई, फाइलें उठा के ले जाई गई। और एक और सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी भी रहे, शीला दीक्षित जी भी रही, साहिब सिंह वर्मा जी भी रहे। कांग्रेस जब दिल्ली में सरकार में थी तो केंद्र में बीजेपी की भी सरकार थी। क्या कभी ऐसा टकराव आपने देखा? क्या कभी आपने देखा कि दिल्ली का जो ढांचा है इतना नेस्तनाबूद हो? नहीं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी केवल अपनी कोरी राजनीति के लिए यहां पर इस प्रकार से संघीय ढांचे को तोड़ रहे हैं। दिल्ली केवल एक राज्य नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे विश्व की इस पे नजर है। जब दिल्ली के अंदर घुटने घुटने पानी भरता है तब पूरा विश्व देखता है। जब दिल्ली में किसी बस के अंदर आग लगती है तो पूरा विश्व देखता है। जब दिल्ली के अंदर ये जानकारी आती कि 40,000 करोड़ का जल निगम का घोटाला हुआ है, जल बोर्ड का, उस पे कोई लेखा जोखा ही नहीं है, पता ही नहीं है कैग की रिपोर्ट में, तो ये पूरा विश्व देखता है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। एक बार प्रेम कुमार जी को प्लीज स्क्रीन पर लीजिए। प्रेम कुमार जी, अभी आपने ये 3 हमारे पैनलिस्ट की राय सुन ली, आपको कुछ समझ आया? आपको लग रहा है कि ये अधिकारों की लड़ाई है या ये सिर्फ और सिर्फ खालिस एक राजनीति है? देखिए हिमानी जी, एक बात जो समझ में आ रही है वो ये कि दिल्ली सरकार चूंकि असफल हो रही है, बीजेपी के हिसाब से अकर्मण्य हो रही है, तो इसलिए दिल्ली के अधिकार ले लिए जाएं। अगर यही पैमाना हो इस किसी प्रदेश के अकर्मण्य या असफल होने के कारण कोई संवैधानिक उपचार आपके पास नहीं, यही उपचार है कि उसका अधिकार खत्म कर दो, तब तो मणिपुर जैसे में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो वहां केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया जाता मणिपुर को। तो लेकिन अगर यही तरीका है तो सवाल है कि अगर कोई सरकार काम नहीं कर पाती है तो हमारे पास कौन से तरीके? आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आ गया, अब उस फैसले को भी मानने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं हुई। पर उस सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला या वो जिसका बार बार जिक्र कर रही है यहाँ पर बीजेपी कि वो आर्टिकल उसको छोड़ दिया गया, वो पढ़ा नहीं गया, वाकई में क्या वो पढ़ा था पूरा? उसमें लिखा, उसमें देखा था, या सिर्फ इसी बात से खुश हो गए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है? देखिए, केंद्र सरकार ये कह रही कि हमारा अधिकार है कि कानून बनाने का। अधिकार तो संसद का होता ही है, कोई नई बात थोड़े है, अधिकार होता है। तो लेकिन प्रश्न ये है कि वो उस अधिकार से अगर संवैधानिक रूप से किसी राज्य की स्थिति में फर्क पड़ता है तो उसकी समीक्षा का अधिकार फिर सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट फिर समीक्षा करेगी। तो प्रश्न ये नहीं है कि आपके अधिकार क्या है और समीक्षा क्या है। प्रश्न ये है कि आप 8 साल तक जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई, आप पहले भी ये कर सकते थे। एमसीडी को आपने यूनिफाई किया, ताकि यूनिफाई करें तो मुख्यमंत्री के समांतर एक एमसीडी जो उनके मेयर जो आए वो पावर लेकर रखे। जब उसमें विफल हो गए क्योंकि आप पॉलिटिकल लड़ाई हार गए, चुनाव में हार गए, तो वो यूनिफिकेशन का भी मकसद चला गया। अब हमें लगता है कि ये मकसद भी अगले चुनाव में जब बीजेपी सरकार केंद्र से बाहर हो जाएगी तो ये मकसद भी चला जाएगा इनका।